अध्यात्म नमस्ते। मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर कोई मुझसे यही पूछता है कि मैम, आप तो रात को कहते हो कि सोने के लिए बहुत देर हो जाता है। हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं जो हूँ ना, लाइव करके, मेरा लाइव आपको पता ही है 10 से 11 बजे तक चलता है। और फिर भी आप सूरज उगने से पहले कैसे उठ जाती है, आपका क्या रहस्य है, आप कैसे ये कर पाती हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का महत्व और ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए और उठ के हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो ये पूरा वीडियो इसी पर है कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना है और उठ के हमें करना क्या है। क्योंकि मैं जब भी किसी से कहती हूँ ना कि भैया सुबह जल्दी उठ जाया करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाया करो, तो ब्रह्म मुहूर्त का सही समय क्या होता है। एक्चुअली 3:15 बजे से लेके 3:45 बजे तक का ये जो समय होता है, इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है एक्चुअली। लेकिन आप 5:30 बजे तक भी ब्रह्म मुहूर्त को काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल ब्रह्म मुहूर्त 3:15 बजे से 3:40 तक होता है। इस दौरान कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं हमारे ब्रह्मांड में कि जहां से शक्ति का स्रोत जो है धरती पर आ रहा होता है। उस वक्त आप उठ के सीधे बैठ जाओ और आंखें बंद कर लो और उस परम शक्ति का ध्यान करो। या वो परम शक्ति कहाँ है? आपके अंदर है, हमारे अंदर है। वो ब्रह्मांड कहाँ है? आपके अंदर है, हमारे अंदर ही है। तो आंखें मूंद के, जिस भी अवस्था में आप हो, आप उसी अवस्था में आंखें मूंद के उस अपनी आती जाती श्वासों के ऊपर अगर ध्यान दो, यही है ध्यान। बस ये करो उस समय सीमा में, जो 3:15 बजे से 3:40 का जो समय है, ये समय बहुत ही दिव्य माना गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो यही टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ आगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, परब्रह्म कौन है? मुझसे बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि मैम परब्रह्म कौन है। मैं कहती हूँ परब्रह्म यानी आपके अंदर ये जो श्वास चल रही है, ये प्राण वायु जो चल रही है, यही परब्रह्म है। बिल्कुल, देखिए, यही परमात्मा है, यही वो दिव्य शक्ति है। जी हाँ, सब लोग मुझसे पूछते हैं भगवान कहाँ बसते हैं, परब्रह्म क्या है। मैं कहती हूँ यही भगवान है। आपके अंदर की ये जो प्राण शक्ति है, यही भगवान है। यही भगवान को अगर आप अपने कंट्रोल में कर लो तो आपका जीवन आपके कंट्रोल में हो जाएगा। तो हमारी आती जाती वायु, जो श्वास की क्रिया चल रही है, यही परब्रह्म है मेरे समझ से। मैंने जहाँ तक पढ़ा है उसमें मैंने यही जाना है कि ये जो श्वास चल रही है, यही परब्रह्म है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर सिर्फ और सिर्फ आप अपने श्वासों का ध्यान कर लो कि श्वास किस तरह से अंदर आ रही है और श्वास किस तरह से बाहर आ रही है, कुछ दिनों तक ये बहुत ही विचलित कर देने वाला कार्य होगा। इतना आसान नहीं होगा, नींद भी आएगी, झपकी भी लगेगी, कुछ दिनों तक आपको ऐसा होगा। लेकिन धीरे धीरे आपको ये एहसास होगा कि आपकी सांसें गहरी और लंबी होते जा रही हैं। पहले दिन ये नहीं होगा। गहरी लंबी सांसें लेनी है आपको, मतलब आपके श्वास आपके नाभि तक जानी चाहिए। और कुंभक लगाना है। आप कितनी देर का कुंभक लगाएंगे? कुंभक का कोई ऐसा मैं निर्धारित समय नहीं बताऊंगी, वरना आप उतना समय प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे जितनी आपकी शक्ति, यानी यथाशक्ति। जब तक आप कुंभक लगा सको, यानी अपने अंदर ली हुई सांस को रोक सको, जितनी आपकी यथाशक्ति, आप ये प्रयास कीजिए। बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं कीजिए, इससे आपके स्वास्थ्य पर परिणाम हो सकता है। धीरे धीरे आप लंबे समय तक का कुंभक लगा सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आप अपनी यथाशक्ति, जितना आपसे होता है उतना कुंभक लगा के आप उसको रोकिए। और जब आपको ऐसे लगे कि बस अब और नहीं रोक सकते, अब प्राण निकल जाएंगे, उस वक्त आप बहुत ऐसे नहीं कि एकदम से झट से छोड़ दिया, जितनी मंद गति से आपने श्वास को अंदर लिया था, उससे भी ज़्यादा मंद गति से आप अपने श्वासों को बाहर छोड़ दीजिए। ऐसे करके आप धीरे धीरे रोज थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से आप ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं, या दोनों हथेलियों को अपने लैप के ऊपर इस तरह से अपने गोद में स्थिर करके बैठ सकते हैं। किसी भी तरह से, मान लीजिए अगर आपको ज़मीन पे बैठना नहीं जम रहा है, तो आप कुर्सी पे बैठ के, सोफ़ा पे बैठ के, बेड पे बैठ के, जिस भी अवस्था में आप कर सको, इस चीज़ को कर लो। और ब्रह्म मुहूर्त में, यानी मैंने जो समय बताया है, अगर आप इतनी जल्दी नहीं उठ सकते हैं तो भी 5:30 बजे के अंदर अंदर आपको ये चीज़ करनी है। आप
जो है, जो भी आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, आपके इर्द-गिर्द बड़ी विपरीत परिस्थितियाँ हैं, तो आप क्या क्या करोगे जब आप कुंभक लगाते हो? ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जब आपने श्वासों का ध्यान किया, जब आप कुंभक लगाते हो, आप पॉजिटिव थॉट जनरेट करो, यानी आपको जो विपरीत परिस्थिति लग रही है उसको आपके अनुकूल हो गई है, ऐसे आप विजुअलाइज करो, यानी ऐसा आप अपने आगे दृश्य बनाओ कि जो आपकी विपरीत परिस्थितियां हैं वो अनुकूल हो गई हैं आपके लिए, यानी प्रतिकूलता आपके अनुकूलता में क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गई है। मान लीजिए आपके बहुत दिनों से जो है ना नौकरी के कुछ आसार नहीं लग रहे हैं, या नौकरी धंधे में परेशानी है, पैसों की समस्या है, तो आप कैसा पॉजिटिव थॉट क्रिएट करेंगे? उस कुंभक के दौरान आपको ये करना है। जितनी देर आप कुंभक लगाए हैं उस दौरान आपको जो है ना ये विचार दोहराना है कि वो चीज़ जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई है। जैसे आपको नौकरी नहीं लग रही थी तो आपको नौकरी लग गई है और आप बहुत खुश हैं। नौकरी लगने के बाद आप पहला काम क्या करेंगे, या किस तरह की नौकरी आप विजुलाइज़ कर रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से आपको अपने अंदर विजुलाइज़ करना है। कोई अपने लिए घर बनाना चाह रहा है लेकिन घर नहीं बन पा रहा है उनका, तो आप वो कुंभक जब लगाएंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, उस कुंभक के दौरान आपको ये विजुलाइज करना है कि आपने अपना खुद का स्वतः का एक बहुत ही सुंदर सा मकान बना लिया है और आप उसमें रह रहे हैं। इस तरह से आप करके देखिए दोस्तों। ये करने से मैंने जैसे कहा कि परब्रह्म साक्षात आपके अंदर है, वो दिव्य शक्ति आपके अंदर है, बस उसको आपको जागृत करना है। तो आप कैसे जागृत करोगे? ब्रह्म मुहूर्त में उठ के श्वासों पे ध्यान लगा के, कुंभक आप जब लगाओगे, श्वासों को जब आप प्रैक्टिस करोगे और कुंभक के दौरान जब आप ये इसको मैनिफेस्ट करोगे, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेगी। और दोस्तों इससे एक और फ़ायदा भी होगा, जैसे कि आपको पता है कि हमें गिन के कुछ निर्धारित श्वास देकर भगवान ने इस पृथ्वी पे हमें भेजा है। जैसे ही वो श्वास खत्म हो जाएगी, हम क्या करेंगे? हमें इस पृथ्वी से प्रस्थान करना पड़ेगा, रिटर्न टिकट मिल जाएगा हम लोगों को। आपको मैं एक रहस्य की बात बता दूं, बहुत सारे ऋषि मुनि आप सुनते होंगे हिमालय में कंदराओं में बैठे हुए हैं, तप कर रहे हैं, 100-150 साल से जीवित है, ऐसा आप सुनते हैं और ये सच भी है। हाँ, ऐसे ऋषि मुनि आज भी मौजूद है हिमालय की कंदराओं में, उत्तराखंड की अलग अलग गुफाओं में आज भी जो है अपने तप में बैठे हैं, बिना खाए पिए। कई वर्षों से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, हड्डियों का ढांचा हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो तप कर रहे हैं। वो कैसे कर पा रहे हैं? ये प्राण शक्ति से। आपको क्या लगता है कि आप जीवित किससे रहते हैं? अन्न से, है ना? खाने से हम जीवित रहते हैं, ऐसे आपको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे 5 पंच कोशों में हम सिर्फ जो है ना अन्नमय कोश में अटक गए हैं। हाँ, अन्नमय कोश में ही अटक गए हैं। तो हमें लगता है जीवन का सारा आनंद जो है वो खाने में ही है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। बिना खाए पिए केवल इस प्राण शक्ति के माध्यम से वे लोग कई 100 वर्षों से तपस्या में हैं। तो आप भी एक लंबी आयु अगर जीना चाहते हैं तो ऐसे गहरी लंबी सांसें लेने से क्या होगा पता है? कुंभक लगाने से क्या होगा पता है? आप है ना बहुत कम श्वासें लेंगे और आपकी बहुत सारी श्वासें बच जाएंगी। जैसे पूरे 1 मिनट में आप एक श्वास लेके और एक श्वास छोड़ने का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, कभी कभी उससे भी ज़्यादा। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस आगे बढ़ेगी, आपकी श्वासों की गहराई बढ़ जाएगी और आप एक ही श्वास को बहुत लंबा लेंगे और कुंभक भी रहेगा और छोड़ भी देंगे। इससे क्या होगा? आपकी सांसों की लेने की गति धीमी हो जाएगी, तो आपकी आयु भी बढ़ेगी। तो आप जैसे औसतन आज एक भारतीय व्यक्ति का जो आयु है, हम पढ़ रहे हैं आज के स्टैटिस्टिक्स में कि 70 साल, आजकल तो 50-55 ही कह रहे हैं, क्योंकि जितना हमारे जीवन में एक तनाव भरा जीवन हम जी रहे हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कल की चिंता, इसकी वजह से हम सबकी आयु घटती है। क्योंकि जैसे ही आप एंजाइटी में आते हैं, आप देखिए क्या हो रहा है, हमारी सांसों की गति बढ़ जाती है ना? किसी को पैनिक हो रहा है तो क्या होता है? दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है और श्वासों की गति बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है? 1 मिनट में न जाने वो कितनी बार श्वासें लेता और छोड़ता है। तो वहाँ पे मृत्यु का जो लोगों को भय भी होता है, अचानक से हार्ट अटैक आ जाना, अचानक से एंजाइटी अटैक की वजह से लोगों की मृत्यु होना, ब्रेन हैमरेज होना, ये सब होता है।
तो दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर आप श्वासों का ध्यान करते हैं तो आपके जीवन को आप सुखमय भी बना सकते हैं और साथ ही साथ जो चाहे वो मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं और अपनी आयु की वृद्धि भी कर सकते हैं। तो सांसों को किस तरह से लेना और छोड़ना है आपको इस वीडियो के दौरान मैं एक छोटा सा क्लिपिंग भी दे दूँगी। आप उसके साथ में अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सांस ब्रह्म मुहूर्त में कैसे लेनी है और कैसे छोड़नी है। दोस्तों ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये मैं अपने अनुभव से बना रही हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ये जो क्रिया मैं करती हूँ, इसके बाद जीवन में बहुत स्थिरता आई है और मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती थी और मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके कि इसके लिए कैसा होगा, वो पैसा कैसे पे करेंगे, वो बिल्स कैसे पे करेंगे, मुझे इसकी चिंता अब इतनी ज़्यादा नहीं होती है। मैं ये नहीं कहती कि मुझे नहीं होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँ, क्योंकि मैं शरणागत हो जाती हूँ उस परम शक्ति के आगे कि भैया अभी यहाँ तक लाए हैं तो यहाँ से आगे भी आप ही लेकर जाओ, है ना, आपन तेज संहारो आपे, है ना। इस तरह से मैंने समर्पित करके निश्चिंत होने का एक गुण मेरे अंदर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और लोगों को देने की भावना, कुछ भी देने में मुझे ऐसा नहीं लगता इतनी महंगी चीज़ मैं कैसे दे दूँ या ये कैसे कर दूँ। ऐसे लगता है मेरा है ही नहीं, उसने दिया है और मेरे हाथ से वो दूसरे को दिला रहा है, तो मैं क्यों कंजूसी करूं। इस तरह की एक भावना आ गई है। तो बहुत सारा परिवर्तन आया है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ये श्वासों की प्रक्रिया करने से। जीवन में एक बहुत ही अद्भुत जो है बदलाव आया है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी मैं कौन सा जाप करती हूँ या कौन सा जाप करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ इसमें बता दूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगले वीडियो में मैं आपको जाप भी बताऊंगी। तो आशा करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप भी ये ज़रूर करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा 3:15 बजे नहीं उठ पा रहे हैं तो मैं कहूँगी कि 5:30 के अंदर अंदर आप लोग उठ जाइएगा और ये प्रक्रिया को ज़रूर करिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आत्मा नमस्ते।